नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। आपके सामने आज का बिंदास बोल कुछ ज्यादा विशेष है क्योंकि करीब 1000 एपिसोड होते आया ये बिंदास, करीब 12 साल पूरे करने जा रहा ये सुदर्शन, इसके दुश्मनों की संख्या आए दिन बढ़ रही। हम तो ये मानते हैं कि ये हमारे काम का परिणाम है, सर्टिफिकेशन है। जिस सत्य की बात हम करते हैं, जिन मुद्दों को उठाने की बात हम करते हैं, वो मुद्दे सही समय पर पहुंच रहे हैं, सही जगह लग रहे हैं और इसलिए दुश्मनों की आहा की चिंकार भी निकाल रही है। लेकिन हम एक सज्जन शक्ति की तरह चलते रहे और इसलिए हमने सोचा ही नहीं कि दुर्जन क्या कर सकता है और इसलिए कुछ जगहों पर हमको अब सावधानी के साथ, कुछ जगह पर और योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा। लेकिन लक्ष्य तय है, आगे जाना है। लक्ष्य केवल सुदर्शन नहीं है, लक्ष्य है राष्ट्र सर्वप्रथम, लक्ष्य है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना। और इसलिए आज हम बात करने वाले हैं इस मिशन पर। यह बात सुरेश चौहान के सुदर्शन चैनल पर नहीं है। सुदर्शन का यह मिशन जो राष्ट्र सर्वप्रथम की बात करता है, इसके दुश्मनों की संख्या क्यों बढ़ रही है? आपको क्या लगता है, हमको क्या लगता है, इसमें हम आपकी क्या चाहते हैं और हम सब मिलकर आगे क्या करना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। पहले विस्तार से मुद्दे को देखें। सुदर्शन न्यूज में अपराध के खिलाफ आवाज उठाई थी। बिंदास बोल में दिखाया था कि कैसे संभल को कश्मीर बनाया जा रहा है, कश्मीर की तरह कैसे संभल में पत्थरबाजी हो रही है। कैसे संभल में पुलिस को पीटा जा रहा है, कैसे संभल में सरकार का नहीं कट्टरपंथियों का राज है, कैसे संभल के कट्टरपंथी खुलेआम गला काटने की धमकी दे रहे हैं। सुरेश चौहान अगर संभल में अगर घुसेंगे तो वो अपनी टांगों को वापस नहीं जाएंगे और जिस मत्थे को वो टेकने की बात करते हैं उसे इतरत हुसैन बाबर या कोई अली या हुसैन के उनका सिर काट के उनके घर को वापस कर देंगे। कैसे संभल में आतंकवाद अपनी जड़ें जमा चुका है, कैसे संभल में हिंदू डरे हुए हैं। लगभग पिछले 30-40 सालों से संभल का जो हिंदू है वो विभिन्न मोहल्लों से लगातार पलायन कर रहा है और पूरे ऐसे कई मोहल्ले हैं जहां वर्तमान विधायक इकबाल महमूद रहते हैं। उनका मोहल्ला कहलाता है मियाँ सराय। उस मियाँ सराय से पिछले 30 साल में जो 80 परिवार हिंदुओं के थे वो 80 के 80 पलायन कर चुके हैं। कैसे संभल की आबो हवा खराब की जा रही है। अब यही बात कट्टरपंथियों से पिटते संभल के प्रशासन को नागवार गुजरी। संभल के प्रशासन ने सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक पर FIR दर्ज की, लेकिन यही संभल का प्रशासन कट्टरपंथियों के आगे झुकता और पिटता रहा है। अब से पहले कभी संभल के प्रशासन ने दीपा सराय में जाकर कार्रवाई नहीं की थी। वहीं अब संभल के प्रशासन ने सुदर्शन न्यूज को सच बोलने की सजा दी है। वहीं संसद में जावेद खान जैसे सांसद झूठ बोल रहे हैं। लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है, कैसे कैसे हेडिंग दिखा रहा है। संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादियों का अड्डा है, संभल के अंदर मुसलमानों का राज है, संभल के अंदर रावण का राज है। इस तरीके के कैप्शन लगाता है। उस चैनल का अगर नाम देखो तो भ्रम होता है कि ये सत्य के और कर्म के प्रतीक श्री कृष्ण का जो दिव्यस्त्र था उसके नाम से कंफ्यूजन होता है। क्या संभल से आतंकी नहीं पकड़े गए? क्या संभल को कश्मीर बनाने के नारे नहीं लगाए गए? क्या संभल में पुलिस को नहीं पीटा गया? क्या संभल में अपराध अपने चरम पर नहीं है? क्या ऐसे झूठ बोलने वाले और आतंकी याकूब मेमन समर्थक सांसद पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? अगर पत्रकारिता पर ऐसे ही हमले होते रहे तो देश का चौथा खंबा कमजोर हो जाएगा। अब प्रशासन पत्रकारिता पर ही हमले करने लगा है। प्रशासन को जहां कार्रवाई करनी चाहिए वहां नहीं हो रही है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो देश के खिलाफ उठने वाली आवाजें और मजबूत हो जाएंगी। ऐसे में सुदर्शन न्यूज और सुरेश चौहान के चाहने वालों को आगे आना होगा, सरकार और प्रशासन से सवाल करना होगा। सुदर्शन न्यूज को आखिर सच बोलने की सजा क्यों देश के कट्टरपंथी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं? देश के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई कब होगी?
और इसलिए हम अब संभल के पूरे मुद्दे को शुरू से लेके आज तक पूरा दिखाएंगे। हम आपके सामने दिखाएंगे कि कैसे झूठ को परासा गया और कैसे हमारे सत्य को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन सत्य को अगर आप समुद्र के 7 तल नीचे भी अगर डालते हैं तो भी ऊपर आता है, क्योंकि उसके सत्य की ताकत है। यह किसी व्यक्ति संस्था उसकी आवाज नहीं, सत्य की ताकत होती है। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जुड़े हैं। जितेंद्र खुराना जी के साथ साथ आप तमाम लोग हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर देश से विदेश से इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे फेसबुक के भी दर्शक अपनी प्रतिक्रियाओं को भेज सकते हैं। हम सारी प्रतिक्रियाओं के साथ आगे चलेंगे। मित्रों, संभल के मुद्दे की शुरुआत हमने की थी जब दीपसराय में गोकशी के ऊपर कार्रवाई करने गए पुलिस वालों को पीटा गया। उन पुलिस वालों को पीटने के बाद खुद पुलिस वालों ने ही पीटने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं की, क्योंकि डर था। प्रशासन 70 सालों से मार खाता आ रहा था और दीपसराय के आगे बोल नहीं पा रहा था। हमने आवाज उठाई, हमने कहा कि प्रदेश में राज बदल चुका है, क्या आप भी पुलिस वाले मार खाएंगे? तब जाके एफआईआर हुई, कुछ लोग नामजद किए गए, कुछ लोगों को अरेस्ट करो। ये जब हमने आवाज उठाई तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सुदर्शन का चौथा एपिसोड हुआ उसके बाद कुछ लोगों को पकड़ा गया। ये सत्य की विजय की शुरुआत थी। लेकिन जब दुर्जन शक्ति को लगा कि सुदर्शन की ताकत से अब हमारा क्या होगा, तो उन्होंने अफवाह फैलानी शुरू की। संभल के पूरे कार्यक्रम में हमने कभी भी ये नहीं कहा था कि मैं सुरेश चौहान के संभल जाऊंगा और वहां के मस्जिद पर जलाभिषेक करूंगा। पहले तो मैं मस्जिद पर क्यों करूं, मुझे करना है तो मंदिर पर करूंगा। लेकिन ये अफवाह इसलिए फैलाई गई क्योंकि अफवाह के बगैर कुछ लोग जी नहीं सकते और बच भी नहीं सकते। कारण यह है कि अफवाह ही उनका आधार होती है, उनके पास सत्य नहीं होता, वो निराधार होता है, और इसलिए अफवाह के आधार पर वो सत्य को मोड़ते हैं, तोड़ते हैं। और उनके पास एक ऐसी दरिंदगी की ताकत है जिसके आगे प्रशासन झुकता है, और इसलिए उस अफवाह को फैला गया। जब मैं कल संभल पहुंचा था तब मुझे पता चला कि वहां से तमाम लोगों को पलायन हो गया उस अफवाह के जोर पर। एक सांसद में हाउस में खड़े होकर कहा, और वो बात को लोगों ने सच माना। मैं राज्यसभा के सभापति को, देश के उपराष्ट्रपति को पत्र लिखा हूं। मैंने कहा है कि जो बातें सांसद ने मेरे बारे में, चैनल के बारे में और मैंने की घोषणा के बारे में झूठी बताई, वो अगर सच है तो मुझे कार्रवाई करिए, मेरे ऊपर कार्रवाई करिए। अगर वो बातें झूठी हैं तो आपके संसद सदस्य पर कार्रवाई करिए। क्या कहा है उस सांसद ने, उसी से शुरुआत करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान के अंदर वो चैनल पिछले 12 दिन से संभल की शांति, संभल के सांप्रदायिक सद्भाव, संभल की एकता के पीछे पड़ा हुआ है। लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है। कैसे कैसे हेडिंग दिखा रहा है। संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादियों का अड्डा है, संभल के अंदर मुसलमानों का राज है, संभल के अंदर रावण का राज है। इस तरीके के कैप्शन लगाता है। उस चैनल का अगर नाम देखो तो भ्रम होता है कि यह सत्य के और कर्म के प्रतीक श्री कृष्ण का जो दिव्य वस्त्र था उसके नाम से कंफ्यूजन होता है। चलिए खुराना जी, कम से कम सुदर्शन का इतना परिणाम तो हो गया कि जावेद खान को भगवान श्री कृष्ण को सत्य का प्रतीक कहना पड़ा और सुदर्शन चक्र को दिव्य आश्रय कहना पड़ा। उन्होंने ऐसा बोल करके कम से कम उस लाइन में अपनी वाणी शुद्ध करी है बोलते वक्त, लेकिन बाकी बातें बोलते वक्त वो वातावरण को अशुद्ध कर रहे थे, गलत बातें कह रहे थे। मुझे आश्चर्य वो जो बोल रहे हैं उस पर नहीं है, मैं उनसे कोई आशा नहीं करता, क्योंकि कई सांसद हैं जो वंदे मातरम चलता है तो पार्लियामेंट से उठ के चले जाते हैं, और उन्हीं की अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके पूछा जाए तो सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी वंदे मातरम के लिए खड़ी हो जाएगी जहाँ से वो जीत के आते हैं, और वो खुद उठ के चले जाते हैं। मेरे को प्रश्न ये है कि बाकी जो सम्मानित सांसद थे उन्होंने अभी तक कोई प्रतिरोध क्यों नहीं किया। बिल्कुल, ये मेरा दुख है। जिस पार्टी से वो आते हैं, समाजवादी पार्टी से, क्या ये उस पार्टी की मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है? आज उस पार्टी की क्या हालत हो गई है? नहीं, जो बातें इन्होंने कहा, हमको पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी आती है जाती है, ऐसे मिशन बचने चाहिए जो हमने शुरू किया, इसलिए आज हम इस पर कंसंट्रेट करेंगे। हम इस वीडियो को दोबारा देखते हैं और वीडियो में जो आरोप उसने लगाए एक एक आरोप के बाद पॉज लेते हैं,
पहले इस वीडियो को रिपीट करते हैं। ये वीडियो जो संसद में झूठ बोला गया, आपके सामने देखिए, एक सांसद का झूठ। जो बाइट संसद में इस सांसद ने दी है, उसके अंदर क्या बोला गया। हिंदुस्तान के अंदर वो चैनल पिछले 12 दिन से संभल की शांति, संभल के सांप्रदायिक सद्भाव, संभल की एकता के पीछे पड़ा हुआ है, लगातार प्रोग्राम दिखा रहा है। कैसे कैसे हेडिंग। अब हम एक एक करके लेते हैं। यह सांसद महोदय तो हमको नहीं मिले, इनकी हिम्मत नहीं हुई इस कार्यक्रम में आने की, तमाम प्रयासों के बाद संपर्क में ही नहीं आए। खुराना जी, क्या सुदर्शन का हित है एक शहर में अशांति फैला के? आप देखिए, क्या हित है उस शहर में तनाव निर्माण करके? मैं ये जानता हूं कि सुदर्शन ने पहले कार्यक्रम नहीं चलाया, पहले संभल में दुर्घटना हुई है। हाँ, हमने नहीं दुर्घटना कराई, हमने नहीं पुलिस को मारा है, इन्होंने पहले मारा है। वहां पर पहले नारे लगे हैं कि हम संभल को कश्मीर बना देंगे, और ये आपने बाद में दिखाया है, अखबारों में छप चुका है। बिल्कुल, कितनी अखबारों में छपा है। और अब मुझे एक ये बात बताइए कि आप तो एक निष्पक्ष पत्रकारिता, देशभक्त, राष्ट्रवादी पत्रकारिता का अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। आपने दिखाया कि देखिए, ये देश को वो नारा लगाया जा रहा है कि कश्मीर बना देंगे, तो अन्याय हो रहा है। क्यों? ये देश के मुस्लिम समाज का एक तबका लगा रहा है, महिलाओं को आगे रख रहे हैं और पुलिस वालों को पत्थर मार रहे हैं। देखिए, मैंने तो अभी पुलिस ह्यूमन राइट्स हम तो आगे देखिए खुराना जी, हम एक एक मुद्दे पे लेते, जो हम बाइट दिखाएंगे उसी पे चर्चा करेंगे। मेरा ये कहना है कि पहले दुर्घटना वहां हुई है, पहले घटना घटी, उसके हमने रिपोर्टिंग की, तो हमारे रिपोर्टिंग में दोष है, आंकड़ों में, तथ्यों में दोष है, कार्रवाई करिए, लेकिन झूठ मत परोसिए। क्या सचमुच में संभल में सामाजिक सद्भावना है, जहां पर प्रभु राम की जो रामनवमी की रथ यात्रा है वो किसी मस्जिद के सामने से क्यों नहीं जा सकती? इस देश में राम की यात्रा को भी घूमने की आज़ादी नहीं है क्या? हमें स्वतंत्रता की जो बातें हम करते हैं, ये बातें केवल कागज़ों पर है? अगर सामाजिक सौहार्द है, वहाँ पर कोई कम्युनल चीज़ नहीं है। जिस संभल की चित्र आप लोगों के सामने झूठा पेश कर रहे हो और दावा कर रहे हो, तो ये सांसद को मैं चैलेंज करता हूँ कि वो वहाँ के मस्जिदों के सामने से हिंदुओं के जुलूसों को लेकर जाके दिखाए। हिंदू जुलूसों पर मुसलमान क्या व्यवहार करते, इसको पहले दिखाइए, और उसके बाद हम कहेंगे कि यहाँ पर सामाजिक और धार्मिक किसी प्रकार का विद्वेष नहीं है। दूसरी बात क्या कही इस सांसद ने, उसी के आगे बढ़ते हुए देखते हैं। संभल आतंक का गढ़ है, संभल जिहादी। एक एक लेते हैं। अब संभल आतंक का गढ़ है, ये जो सुरेश चौहान के ने कहा है, इसमें भी खुराना जी ने जो कहा, खुराना जी आपकी ही बात यहां पर होती है। मैंने कहा ये बगैर मीडिया रिपोर्ट पर नहीं कहा है, मैंने जो कहा ये पुलिस के आंकड़ों के आधार पर कहा है, और मैंने जो कहा ये सत्य जमीन पर घट चुका है। हमने पिछले दिनों यहां पर आतंक के गढ़ के आंकड़े दिए थे, मैं दोबारा दिखाता हूं आपके सामने। संभल कभी पौराणिक, धार्मिक और व्यवसाय का केंद्र हुआ करता था। संभल में राजा महाराजा राज किया करते थे। आक्रमणकारी संभल को हर हाल में हासिल करना चाहते थे, इसलिए मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारियों ने संभल के लिए 17 बार भारत पर हमला किया। राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई हिंदू राजाओं को अपने साथ मिला लिया। इनमें आला, उदल और मलखान के साथ साथ ताला सैयद का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। ताला सैयद आला, उदल और मलखान जैसे राजपूत योद्धाओं को अपने साथ रखता था। इन छोटे योद्धाओं के जरिए ताला सैयद राजपूत राजाओं के साथ छोटे छोटे युद्ध करके उन्हें कमजोर किया करता था। इन्हीं योद्धाओं से लड़ते हुए धीरे धीरे पृथ्वीराज चौहान की ताकत कम होती चली गई और अंत में संभल पर मुगलों का राज हो गया। संभल में आज मुगलों की उसी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उनकी महिलाओं और बच्चियों को परेशान किया जा रहा है।
लेकिन सबसे बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि संभल आज उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा अपराध वाला कस्बा बन गया है। संभल के आसपास के क्षेत्रों में अवैध बूचड़खाने चल रहे हैं। इन बूचड़खानों की वजह से क्षेत्र में पशु चोरी आम बात हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में देसी पशुओं की नस्लें खत्म हो गई है। पशु रात में घरों से उठा लिए जाते हैं। यही नहीं, दिन दहाड़े भी पशुओं को गाड़ियों में भरकर ले जाया जाता है। 1 घंटे में चोरी हुई पशुओं को काट दिया जाता है। इससे पशुओं को कभी बरामद नहीं किया जा सकता। अवैध बूचड़खानों में चोरी हुए पशुओं की सिर्फ हड्डियां ही बाकी रह जाती है। वहीं सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि पुलिस इन अवैध बूचड़खानों के पास तक भी नहीं फटक सकती, क्योंकि यहाँ पुलिस के साथ भी पशुओं जैसा ही सुलूक किया जाता है। संभल में अपराध यहीं तक थमकर नहीं रह गया है, क्योंकि अब संभल के आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम लोगों को लूटा जा रहा है। लूट और चोरी के मामले पिछले 10 सालों में तेजी से बढ़े हैं। पुलिस रिकॉर्ड में ऐसे बहुत से मामले हर रोज आ रहे हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। सुदर्शन न्यूज ने संभल और आसपास के थानों में होने वाले आपराधिक वारदातों के बारे में पता किया। पुलिस थानों से चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस थानों में जितनी शिकायतें आती हैं, उनमें प्रॉपर्टी पर कब्जे, चोरी, डकैती और छेड़छाड़ के मामले भरे पड़े हैं। इन सभी मामलों में 85% मुस्लिम दोषी हैं। दीपासराय में सिर्फ पशु ही नहीं काटे जा रहे, बल्कि अवैध हथियारों का धंधा भी चल रहा है। यहाँ आपको देसी तमंचे, पिस्तौल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि दीपासराय के कुछ घरों में हथियार बनाने की अवैध फैक्ट्रियां भी चल रही हैं। यही नहीं, अब तो संभल आतंक का गढ़ बन गया है। दीपासराय के आतंकी दिल्ली में पकड़े जाते हैं। संभल की अब ISIS के गढ़ के रूप में पहचान बनने लगी है। इतना ही नहीं, संभल के आसपास के क्षेत्रों के लोग दिल्ली में लड़कियों को बेचने और खरीदने के मामले में पकड़े जा चुके हैं। यहाँ के आसपास के क्षेत्रों की लड़कियाँ स्कूल कॉलेज जाने से डरती हैं, क्योंकि मुस्लिम दबंग उन्हें छेड़ते हैं। इससे हर माँ बाप अपनी बच्चियों की सुरक्षा को लेकर काफी परेशान हैं। दबंगों के डर से कई लड़कियों ने स्कूल कॉलेज जाना छोड़ दिया है। इसलिए यहाँ पर लड़कियों की पढ़ाई तक पूरी नहीं हो पाती। आपको जानकर हैरानी होगी कि संभल में ये सब आज से शुरू नहीं हुआ, बल्कि सालों से जारी है। प्रशासन का रोना है कि बसपा, सपा के लोकल नेता अपराधियों पर कभी कोई कार्रवाई ही नहीं होने देते। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या संभल को ऐसे ही अपराध का गढ़ बनने दिया जाएगा? मेरे पास इस कार्यक्रम को देखते हुए तमाम ऐसे दर्शकों ने मैसेजेस किए हैं, जिसमें संभल टेररिस्ट इतना सिर्फ डाल के देखिए, आपको 16 लेटेस्ट ऐसे मामले मिलेंगे जो देश के विभिन्न जगह पर बड़े आतंकवादी पकड़े गए, उनके कनेक्शन संभल में पाए गए। जो भी बात हमने यहां पर कही है, उसकी 100% जिम्मेवारी लेता हूं। या तो सांसद का झूठ नंगा किया जाए, या मेरे सत्य को स्वीकारा जाए, या मैं देश के उपराष्ट्रपति को और राज्यसभा के उपसभापति को, सभापति को आह्वान करता हूं। जो बातें संभल में हुई, उसको लेकर जो भ्रम फैलाए गए, ये तो वहां के लोगों के लिए दुखदायक रहे ही। वो फैलाना हमारा उद्देश्य था ही नहीं, लेकिन हमारे नाम से खपाए गए। और इसलिए मैंने आह्वान किया कि मेरे किसी भी वीडियो में, मेरे किसी भी ऑडियो में, केवल चैनल पर ही नहीं, मेरे सोशल मीडिया पर नहीं, मेरे टेली मीडिया के SMS में, और इतना ही नहीं, मैं अगर किसी के कान में कानाफूसी में भी मैंने अगर वो बात कही है तो उसको दिखाइए, मैं सजा लेने के लिए तैयार हूं। लेकिन आप मेरे ऊपर ऐसे ही आपराधिक मामला नहीं कर सकते। और उसके बाद
सरकार को इस बात को मानना पड़ा और इस विषय पर मेरी भूमिका को स्वीकारना पड़ा। मेरे साथ कई कॉलर जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलते हैं, बात करते हैं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी भी है और तमाम मुद्दों को अगले 1 घंटे के बचे हुए समय में स्पष्ट करना है। कॉलर, जय हिंद। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए। जय हिंद सर। क्या कहना है आपको? सर विशाल बोल रहा हूँ बरेली से, यूपी। हाँ। ये सर यहाँ पर भी ये अल्पसंख्यक हैं ज्यादा तादाद में, वहाँ पर इस तरीके की घटनाएं आम हो गई हैं। आज आप तो संभल ही नहीं, पूरा यूपी ले लीजिएगा, कहीं भी हर जगह इस तरीके की संभावनाएं काफी हो रखी हैं। लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती हैं। और धन्यवाद। जो बात आपने कही है बात ही तो हम कहते हैं, आंकड़ों के साथ कहते हैं, तथ्यों के साथ कहते हैं, और तथ्य केवल कागज के नहीं, लोगों के, जगह के, नाम के साथ। लेकिन हम ये कहते हैं और इसलिए हम सांप्रदायिक हो जाते हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद फिर आएंगे बिंदास। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिंदास बोल देख रहे हैं और बिंदास में हम आज बात करें हमारे अब तक के एक ऐसे मिशन पर जिस पे सबसे ज्यादा उंगलियां उठी, लेकिन मित्रों ये एक ऐसा भी मिशन रहा जिस पे सबसे ज्यादा मुठ्ठियां उठी, खास करके उस वर्ग की जो कभी भी हाथ भी उठाने की हिम्मत नहीं करता। तो चलिए अब हम कॉलर को ज्यादा टाइम देते हैं अपनी बात को रखने का कि कॉलर क्या कहते हैं। हमारे साथ जितेंद्र खुराना जी भी जुड़े, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन कुछ कॉलर से पहले बात करते हैं। जय हिंद। हाँ जी बोलिए। तो सुरेश जी, हाँ। मैं नीरज बोल रहा हूँ। बोलिए। और मेरा विचार ये, मैं अभी आपका प्रोग्राम ही देख रहा था संभल वाला, तो इसमें जो भी आप दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सही दिखा रहे हैं कि ऐसा वहाँ पर हो भी रहा है। ठीक है, और मैं इससे बिल्कुल कतई इससे विचार नहीं करता कि वहाँ जो हो रहा है वो सही हो रहा है। ऐसे लोगों को तो उठा के बाहर फेंक देना चाहिए भारत देश से। चलिए धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। सर मैं राजेश बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ। और मैंने आपकी संभल की न्यूज देखी और मैं सुदर्शन न्यूज के साथ हूँ, जो उन्होंने सच का साथ दिया और उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया और ये किस दबाव में आकर किया गया FIR, इसके ऊपर हमें कड़ी निंदा है और हम आशा करते हैं सुदर्शन न्यूज इस पर पूरा का पूरा केस लड़कर जीत हासिल करेगा। बिल्कुल, और केस जीत तो कल ही हो गई थी, जब मुझे 1 सेकंड के लिए भी कस्टडी में या जेल में नहीं रख सके। जीत तो तभी हो गई थी, लेकिन मुद्दा आपने उठाया जिसको मैं रखना भी चाहता था। मित्रों, जो FIR हुई संभल में, राज्य सरकार ने माना है कि ऐसा FIR हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय समाचार चैनल है, जो एक दिल्ली से प्रकाशित होकर दुनिया भर में देखे जाते हैं, अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, SHO ने मेरे ऊपर FIR किया था। अगर FIR SHO को दिया जाए तो हिंदुस्तान में 75 से 80 हजार SHO है, थानेदार है। अगर वो FIR करेंगे तो देश का कोई चैनल अपना प्रोग्राम कर ही नहीं सकता। इस वास्तव को सरकार समझती है और इसलिए सरकार ने एक अथॉरिटी बनाई है। कंटेंट पर किसी को आपत्ति है तो उसको लिखा जाए, वो उसको देखेगी, एक्सपर्ट लोग उसको देखेंगे और उसके बाद यह तय होगा कि उस मीडिया हाउस पर क्या कार्रवाई होगी, उसके संपादक पर क्या कार्रवाई होगी। अगर एक SHO FIR में लिखता है कि मैंने एक कार्यक्रम देखा, कार्यक्रम से कुछ लोगों की भावना भड़की, मैं ये पाया गया कि ये गैरकानूनी है और मैंने उसके ऊपर 3 ऐसी गंभीर धाराओं का FIR किया जिसमें बेल भी नहीं है। जो ब्रॉडकास्ट की धाराएं लगाई गई वो भी पुरानी लगाई गई, ये तक उनको पता नहीं है। हिंदुस्तान का कानून अभी तक संभल नहीं पहुंचा है। लेकिन मैं दावा करता हूं इस देश का ब्रॉडकास्ट का नियम इतना ढीला किया जाएगा, जो कि नहीं है, लेकिन अगर ऐसा अधिकार SHO तक दिया जाएगा तो राष्ट्रीय समाचार चैनल तो छोड़िए, राज्य का प्रादेशिक चैनल भी चलाना संभव नहीं होगा। और इसलिए ये FIR ही गैर कानूनी है। यह जब मैंने बात रखी तो मेरे साथ जिला प्रशासन और तमाम अधिकारियों ने जो मीटिंग की, उन्होंने ये माना कि हमसे गलती हो गई। हमने ये जो FIR किया ये आपके कार्यक्रम पर नहीं था, आपको संभल में ना आने देने के लिए था। मैंने वकालत तो नहीं की है, लेकिन 2 साल वकालत की पढ़ाई की है। मैंने उनको समझाया कि मुझे इस शहर में आने से रोकने के आपके पास तमाम उपाय थे। दूसरा, मैं कोई शरीर पर बॉम्ब बांधकर आपके यहाँ पर फिदाइन हमला करने नहीं आ रहा था। मैं संभल में
आऊंगा तो मेरी जान ली जाएगी, टांग तोड़ी जाएगी, गर्दन काटी जाएगी, ये धमकी दी गई थी, इसलिए आ रहा था। अगर आप मेरे से बात करते तो मैं आपकी बात को समझ जाता। वहां के आम जीवन को अस्त व्यस्त करने के लिए तो मुझे नहीं आना था। लेकिन जब प्रशासन में हेकड़ी होती है या प्रशासन के अंदर के कुछ भ्रष्ट अधिकारी कसाईयों के दबाव में आते हैं और मेरे जैसे पत्रकार को खत्म करने की सुपारी लेते हैं, तब गैर कानूनी काम होते हैं। लेकिन मैं ऐसे गैर कानूनी काम से डरने वाला नहीं हूं। डर केवल एक ही से है और वो है ऊपर वाले से, ईश्वर से। और इसलिए जब मैंने कहा कि संभल जाऊंगा, संभल के लिए निकल पड़ा। मुझे अरेस्ट किया गया तो मुझे लखनऊ में कार्रवाई कर रहे थे, तो मैंने कहा 8 घंटे दूर मुझे सफर करके लेके चलिए, मैं संभल के ही पुलिस स्टेशन में आने के लिए तैयार हूं। मेरा संकल्प था 13 तारीख को संभल पहुंचने का। मित्रों, जब ईश्वर साथ देता है तो बहाना भले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लेके जाने का हो, सुरेश चौहान के 13 को संभल को पहुंचता है और अपना संकल्प पूरा होता है। अगले कलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। हेलो। हाँ, जय हिंद सुरेश जी। बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? जय हिंद सुरेश जी। जय हिंद। मनोज पवार बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश, इंदौर से। बोलिए। सर, आप अकेले चले गए सर, हम जिंदा है अभी सर। आप एक बस फोन करो, हम इतने सारे लोग हैं आपके साथ खड़े हैं सर, मरने के लिए भी। और ये केवल बोलने का टाइम नहीं सर, एक्शन का टाइम है अब। बिल्कुल, और इसलिए हम एक्शन में ही गए थे। कई लोगों ने कहा कि मेरी ये घोषणा मुसलमान विरोधी है, जैसे कि सौंसे सांसद महोदय ने कहा। महोदय लगाना चाहिए कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन सांसदों के साथ लगाते, इसलिए जावेद के साथ मैं लगा रहा हूं। लेकिन यह कहा गया कि हम न्यूज ही दिखाए, हमने संभल आने की बात क्यों की? सुदर्शन केवल समस्या नहीं दिखाता, सुदर्शन समाधान देता है। वो केवल दंगे, वो केवल अत्याचार, वो केवल मानवता विरोधी घटनाओं पर ही नहीं, सुदर्शन ही वो चैनल है जब आपदा आती है तो राहत लेके पहुंचता है। सुदर्शन ही वो चैनल है जब सूखा पड़ता है तो केवल सूखे की और पानी की टंकी पर पानी लेने के लिए मारपीट की, गोलीबारी की और कर्फ्यू की ही घटना नहीं बताता, पानी की टंकी लेकर जाता है। लातूर से लेकर महाराष्ट्र में हमने पिछले साल सूखे में 1000 टंकियां लगाई। हम केवल समस्या नहीं बताते, समाधान देते हैं। और इसलिए जब हमको लगा कि संभल में जो हिंदू है उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर बात होनी चाहिए और संभल में किसी ने आने का चैलेंज किया है, इसलिए वहां पर जाके रिपोर्टिंग करनी चाहिए, तो हमने वहां पर जाने की बात कही। हम दिवाली पे पर भी केवल समस्या नहीं दिखाते, हम कहते हैं कि जिस घर में अंधेरा है चलो जलाए दीप वहां जहां अभी भी अंधेरा है। लालटेन बाजते हैं, लड्डू बाजते हैं, जिनके पास दिवाली नहीं मनाई जा सकती, ऐसे लोगों के साथ जाते हैं। सुदर्शन केवल एक मुद्दे पर नहीं चलता, लेकिन कुछ लोगों को जो जितना देखना होता है उतना ही देख सकते हैं। ये उनके आंखों का दोष है, ये उनके बुद्धि के सोच का दोष है। इसलिए जो सोया हुआ है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो नींद का सोने का नाटक करता है उसको जगाना मुश्किल है। और इसलिए कुछ लोग जगना ही नहीं चाहते, लेकिन अगर वो देश विरोधी हैं तो लात मारकर जगाना ये उस देश के सज्जन शक्ति का काम है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद कहते हैं, मुझे दुर्जनों के दुष्टता का इतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता का है। कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। झारखंड पलामू रेला से बोल रहा हूँ, सतीश सिंह मेरा नाम है। बोलिए बोलिए। हाँ, मैं झारखंड पलामू से सतीश सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र में एक मुसलमान अमन चैन से रहता है और एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तो हिंदू क्यों इस तरह प्रताड़ित रहता है? इसका कहीं ना कहीं तुष्टिकरण या कहीं ना कहीं जो है ये धर्म या किसी न किसी तरह का कोई इसमें दिक्कत आता है, तभी तो आखिर ऐसा क्यों है? और ये जो है कारण क्या है? ये राजनीति का खेल है और राजनीति के चलते हिंदू का पतन जो है, एक हिंदू कभी भी सांसद मुस्लिम के पक्ष में नहीं बोल सकता है। बिल्कुल हिंदू अगर बिल्कुल सही आपने कहा। मित्रों, हम जब मुसलमानों की बात करते हैं तो कैसी अफवाह फैलाई जाती है, हमारे खिलाफ अफवाह फैलाई जाती है कि हम इस्लाम विरोधी हैं। इस चैनल पर कभी भी हमने इस्लाम की कोर मान्यता कुरान और मोहम्मद साहब पर कमेंट नहीं किया।
अगर कोई करता है तो हमने उसको ये अधिकार नहीं दिया। हमने कहा कि इसकी चर्चा मुस्लिम एक्सपर्ट के साथ होनी चाहिए। हम बात करते हैं क्रिमिनल मुसलमान की, देश विरोधी मुसलमान की, और हम अगर वो बात केवल मुसलमानों की नहीं करते, अगर वो देश विरोधी हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, तो उसी की भी बात करते हैं। क्या हमने सुरेश कलमाड़ी के खिलाफ कैंपेन नहीं चलाया? उसके करप्शन के खिलाफ, कॉमनवेल्थ गेमों के खिलाफ? हमने ललित मोदी के नंगे नाच और आईपीएल के नंगे नाच पर कार्यक्रम नहीं चलाया? क्या हमने शीला दीक्षित के दिल्ली के भ्रष्टाचार पर कार्यक्रम नहीं चलाया? ऐसे में 1000 नाम ले सकता, और अनुपात में कहूं तो मैं 95% नाम लेता हूं जो हिंदुओं के हैं। लेकिन कुछ लोगों ने तय किया है कि हमको मुसलमान विरोधी ही कहना है, तो मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। मैं जवाब दे सकता हूं जो मुसलमान भाइयों ने दिया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से कुछ मेरे मुस्लिम मित्रों ने, भाइयों ने, दर्शकों ने, जो कि मेरे व्यक्तिगत परिचित नहीं है, उन्होंने एक कैंडल मार्च निकाला था, प्रदर्शन किया था मेरे लिए। जब मुझे अरेस्ट करने की खबर इन तक पहुंची थी, तो ये छत्तीसगढ़ के वो वीडियो है। ये वो पीढ़ी है जिस पीढ़ी को अब बरगलाया नहीं जा सकता, ऐसा उनका दावा है। उन्होंने अपने हाथ में तख्तियाँ ली, कैंडल मार्च निकाला, बात को रखा। इस देश के बाकी मुसलमानों को मेरे प्रति, उनको भड़काने वाले राजनेताओं के प्रति आंख खोलकर देखने की जरूरत है। जितेंद्र खुराना जी, मैं एक अभी घटना याद कर रहा था। कुछ दिन पहले एक हवाई जहाज कंपनी के कर्मचारी को एक सांसद ने चप्पल से मारा, तो उस सांसद के पक्ष में कितने लोग खड़े हो गए संसद के अंदर ही। मेरा अब यहाँ पर एक सांसद ने ये जो बात कही है जिसको वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि उनके कहने से वातावरण खराब हो रहा है, उनके विरोध में कोई सांसद नहीं खड़ा हो रहा। ये कैसा राष्ट्रवाद है? एक न्यूज चैनल के ऊपर 28 दिसंबर के लिए, एक दिन के लिए पठानकोट जो हमला हुआ था उसकी गलत रिपोर्टिंग के कारण कुछ अधिक सैनिकों की मृत्यु हुई, सरकार ने बैन लगाया, तो मीडिया, वो न्यूज चैनल के पक्ष में लोग खड़े हो गए। लोग, मतलब मैं नाम भी ले सकता हूँ, एनडीटीवी के ऊपर प्रतिबंध लगा, ये मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, सरकार ने प्रतिबंध लगाया कि भाई उनकी रिपोर्टिंग गलत थी, और उसके कारण वातावरण खराब हुआ, लीक हुआ इंफॉर्मेशन। लेकिन हमारे देश की जो मीडिया हाउसेस उनके लिए खड़े हो गए, जर्नलिस्ट एसोसिएशन खड़ी हो गई। तो आज जर्नलिस्ट एसोसिएशन भी और बाकी मीडिया हाउसेस भी और सांसद भी सुदर्शन न्यूज के पक्ष में कितने लोग खड़े हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं। इसका कारण है खुराना जी, इसमें बेसिक कारण है। मुझे एक व्यक्ति ने कल संभल से यहाँ आते समय बताया, उन्होंने कहा आपको पता है कि बाकी लोग, बाकी मीडिया वाले आपके साथ खड़े क्यों नहीं हुए? मैंने कहा मैं तो सोचा भी नहीं और मुझे ज़रूरत भी नहीं लगी। मेरे लिए लाखों लोग खड़े हो गए, ट्विटर पर ट्रेंड चला, तमाम लोगों ने अपने समर्थन को दिया। लेकिन उन्होंने कहा आपको जानना चाहिए। मैंने कहा बताइए। बोले मेरा ये विश्लेषण है। उन्होंने जो बात बताई, उन्होंने कहा कि अब तक जो पत्रकार हुए और वो पत्रकार दूसरे संपादक को देखकर उस रास्ते पर चलते हैं, उनका लक्ष्य उस संपादक जैसा होना है। दूसरे चैनल दूसरे सक्सेस के फॉर्मूले पर चलते हैं। फॉर्मूला है टीआरपी, फॉर्मूला है सेल, फॉर्मूला है बिजनेस, और फॉर्मूला है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर पर आप कितने नंबर पे हैं। आपका फॉर्मूला है तो केवल चैनल नहीं, देश नंबर बनाना है, देश नंबर 1 बनाना है, तो आप उनके साथ आपकी तुलना क्यों करते हैं? यह अच्छा है कि वो आपके लिए खड़े हुए नहीं, क्योंकि आप उनके जमात के नहीं हैं। ये उन्होंने दिया हुआ जवाब है। लेकिन क्या मुझे जो पत्रकार नहीं मानते, मैं उनको पूछना चाहता हूं, 1000 बिंदास बोल मैं अब तक कर चुका हूं। 1000 बिंदास बोल में एक पर भी कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। और मैंने उठाए मुद्दे इस देश के नए प्रधानमंत्री, कई मुख्यमंत्रियों ने अपने एजेंडे में लिए हैं। अगर सुरेश चौहान के मुद्दे गलत थे तो ये देश के एजेंडे में आए कहां से हैं? इतना ही नहीं, अब तक मैं 39 कैबिनेट मिनिस्टर्स का, केंद्र के मंत्रियों का और 5 मुख्यमंत्रियों का इंटरव्यू कर चुका हूं। जो दिग्विजय सिंह संसद में खड़े होकर कहते हैं कि सुरेश चौहान के एक आतंकवादी है, उस दिग्विजय सिंह ने मुझे चलते चलते क्यों दिया? वो मेरे पत्रकारिता को अगर मान्यता नहीं देते तो मेरे खिलाफ इतने 15-15 ट्वीट क्यों किए? ये इसका जवाब देना पड़ेगा। खुराना जी के पास चलने के पहले कुछ कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। जय हिंद सर। बोलिए सर, ये इस्लाम एक धर्म नहीं है, इसने पूरी दुनिया। चलिए हम संभल के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इस पर बात करते हैं। जय हिंद। बोलिए।
अगले कॉलर के पास चलते हैं। जी ये कहना है सुदर्शन न्यूज से दुश्मनी का है। सुदर्शन न्यूज गौ तस्कर, अरब देश, पाक, आईएसआई, ईसाई मिशनरी, विदेशी कंपनियों से पैसे नहीं लेता। इन्हीं ताकतों के कारण संबल पुलिस ने सुदर्शन न्यूज को की गिरफ्तारी की, घटिया कार्रवाई करी है। जबकि सुदर्शन न्यूज ने गौ तस्कर मुस्लिम मौलवी से भेजी मुस्लिम दकाइयों की भीड़ से पिट्टी संबल पुलिस का सच दिखाया था। जबकि गाय, सेना और हिंदुओं को बर्बाद करने वाले पाक, आईएसआई, अरब देशों, ईसाई मिशनरी, विदेशी कंपनियों से और गौ तस्करों से पैसा खाने वाले बेस्ट हिंदू विरोधी मीडिया वालों ने अपना घटियापन दिखाकर सुदर्शन न्यूज को झूठा बदनाम किया। यदि मीडिया के एंकर नैतिकता के स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं तो संविधान में गाय की रक्षा की बात करेगा, ये गाय का फोटो बनाए। जबकि मीडिया के एंकर गौ तस्करों को हमेशा साथ देते, हमेशा गाय काटने की बात करते हैं। अभी अलवर में 11 गौ तस्कर पकड़े गए, वो न्यूज तो मीडिया वालों ने दबा दी और गौ रक्षकों को हमेशा बदनाम करते हैं। संविधान व कानून विरोधी मीडिया के एंकरों को जेल में डालना चाहिए तथा संबल का सच गंवा के सुदर्शन न्यूज को पूरी तरह छोड़ना चाहिए और कानून का राज स्थापित हो। धन्यवाद। बिल्कुल, लेकिन अभी भी इस दुष्ट शक्ति का बड़ा प्रभाव है। उसके पास संसद में आवाज उठाने की ताकत है, उसको मीडिया के द्वारा सच को दबाने की ताकत है। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र है। ये तो मुझे ना मानने वाला और मुझे गलत कहने वाला भी स्वीकार करता है। लेकिन अब हमको और अपने पक्ष को नए तरीके से लोगों के साथ रखने की ज़रूरत है। मैं एक अगली बाइट का हिस्सा दिखाता हूं, उस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। उसके बाद जितेंद्र खुराना जी के पास जाएंगे और दर्शकों के पास भी जाएंगे। चैनल का जो एंकर है, जो सीएमडी है, जो प्रोग्राम प्रसारित करता है, उसकी भाषा देखो, उसकी शब्दावली देखो तो लगता है कि कोई गली मोहल्ले का मवाली और बवाली बोल रहा है। ये चैनल संबल की सांप्रदायिक सद्भाव को तार तार करने पर लगा हुआ है और उसने ऐलान किया है कि मैं 13 तारीख को संभल जाऊंगा और संभल की जो ऐतिहासिक जामा मस्जिद है जो 590 साल पुरानी है उसे वो हरी हरी मंदिर करके बता रहा है और उस पर जल अभिषेक करने का आह्वान कर रहा है और चैनल के ऊपर ये कह रहा है कि आओ हिंदुओं मेरे साथ संभल चलो, उस जामा मस्जिद में हम शिव मंदिर है उसमें हम जल अभिषेक करेंगे। ये जो बात सांसद ने कही है इसका सफाई तो मैं दे चुका हूं, लेकिन इसका स्पष्टीकरण अब इसको देना पड़ेगा। अब मैं खुराना जी के पास चलता हूं। खुराना जी, मुझे तो इस सांसद का नाम पहले नहीं पता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा कंपैरिजन किया इसके साथ। इसके ट्विटर अकाउंट पर और मेरे ट्विटर अकाउंट पर अगर मैं जाऊं तो मेरे करीब 2.5 लाख फॉलोअर है। इसके पास 25,000 फॉलोअर भी नहीं है। चलो, ट्विटर अकाउंट नापने का मापदंड नहीं हो सकता, लेकिन जो विभिन्न मापदंड जो हो सकते हैं, फेसबुक के फॉलोअर पर 7.5 लाख मेरे पास है, इसके पास 5,000 नहीं है। अगर बात करें हिंदुस्तान में, गूगल पर नाम डालकर देखिए तो 13 लाख पेजेस मेरे नाम से आते हैं। इसका नाम डाल के देखिए, इसके नाम के समान नाम वाले और भी नाम आते हैं। इसका नाम टॉप 100 में भी नहीं आता है। दूसरा मापदंड निकालते हैं, ये जिस पार्टी से आता है उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये जिस विचारधारा की बात करता है उसकी राजनीतिक हैसियत क्या है, ये जिस क्षेत्र के बारे में बोलता है वहां पर इसकी हैसियत क्या है। और रही बात मेरी भाषा की, जिसको ये कहता है कि ये मवाली और बवालियों की भाषा है, क्या संसद में ये शब्द लेना शालीनता का प्रतीक है? जब ये सवाल उसको पूछा गया तो ये कहता है कि मवाली शब्द असंवैधानिक नहीं है। अगर मैं कहूं कि गधा शब्द भी असंवैधानिक नहीं है और इसके नाम के साथ लगाऊं, मूर्ख शब्द भी असंवैधानिक नहीं है इसके नाम के साथ लगाऊं, तो ये क्या कहेगा? लेकिन हम ऐसा नहीं लगाएंगे। हाँ, मैं तल्ख भाषा का उपयोग करता हूं, मैं तीखा शब्द भी यूज करता हूं, जोर से भी इसलिए चिल्लाता हूं क्योंकि जिनका आवाज मैं उठाना चाहता हूं वो इतने सालों से दबाया हुआ था, तो थोड़ी सी आहा क्या भर दी तो आपने उसको बस ललकार बोल दी। लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये जारी रहेगी, बल्कि और ऊंचे आवाज के साथ जारी रहेगी। जिसको जो बोलना है बोले, हम किसी भी प्रकार के कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। खुराना जी, मैं आपकी बात में ऐड कर रहे 2 पॉइंट और संक्षेप में रखना चाहता हूं। एक तो संबल पुलिस के जो भी हम इसकी बात पर पहले इस पर चर्चा करते जो इसने कहा। हाँ, ये भाषा देखिए, अगर मुझे ध्यान है कि कुछ वर्ष पहले, अब मेरे ख्याल से 8 अगस्त 2012 को पार्लियामेंट के अंदर एक डिबेट हुई थी बांग्लादेशी घुसपैठ के ऊपर आसाम में,
उस डिबेट में असदुद्दीन ओवैसी जो सांसद हैं उनकी क्या भाषा थी, अगर मैं बोलने चलूं और उन्होंने मुस्लिम कट्टरपंथी कह करके ये बातें कही और धमकी तक दी, ऐसे कितने कारण हैं। आपकी भाषा अगर आप कहते हैं कि राष्ट्र सर्वप्रथम, तो ये तो एक देशभक्त की वाणी है। टीवी चैनल से प्रधानमंत्री के गर्दन काटने तक के फतवे दिखाए गए, वो गैर कानूनी नहीं थे। टीवी चैनल से टीवी चैनल के एंकर ने बुरहान वानी को एक युवक कहा, उसको आतंकवादी नहीं कहा, वो बात गैर कानूनी नहीं थी, वो मीठी थी, इसके लिए सुनावनी अच्छी थी। इस देश के टीवी चैनलों पर होने वाले नंगा नाच के खिलाफ कभी बोलने की हिम्मत एक बात इसमें आएगी नहीं। 4 दिन पहले श्री चौहानके जी, 4 दिन पहले कलकत्ता का जो इमाम है बरकती, उसने एक बहुत ही अभद्र गाली दी है जिसको मैं बता भी नहीं सकता, आप समझ जाएं दर्शकगण। और वो श्री प्रेम शुक्ला जी को दिया, भाजपा के प्रमुख राष्ट्रीय उनको प्रवक्ता को अभद्र गाली दी है। उस भाषा के ऊपर तो आज तक किसी ने कुछ बोला नहीं। उसके बाद उनको डिबेट से हटा दिया गया, जो जिसको मवाली की भाषा कहना चाहिए, जो गली मोहल्ले में लोग माँ बहन की गाली देते हैं, ऐसी गाली दी गई है। मैं इस बात से जरूर सहमत हूं। सांसद ने जो कहा है कि ये गली मोहल्ले की भाषा है, ये भारत का टीवी चैनल है ना। नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे और मुझे चैनल शुरू करना था तो मैंने उनके एक वीडियो शुभकामनाएं मांगी थी। तब नरेंद्र मोदी जी ने एक शुभकामना दी थी और उस शुभकामना में कहा था कि हिंदुस्तान में कई चैनल हैं, उनमें इंडिया तो दिखता है लेकिन भारत नहीं दिखता। ये सुदर्शन वो चैनल है, बाकी चैनलों में टीआरपी के शहर दिखते हैं, मेरे चैनल में गली मोहल्ले में होने वाले अत्याचार भी दिखते हैं। जिस गली मोहल्ले में इस देश के पुलिस नहीं घुस सकती, उनमें हिम्मत नहीं है, उनमें सुदर्शन के रिपोर्टर घुसते हैं, वहां की राष्ट्रीय कार्रवाई को दिखाते हैं, वहां की देश विरोधी कार्रवाई को दिखाते हैं। इसलिए मैं इस आधी बात से सहमत हूं कि हम उस गली मोहल्ले के अन्याय अत्याचार को दिखाते हैं, और जब उसको दिखाने के लिए किसी शब्दों की जरूरत पड़ती है तो उसको उपयोग में लाने का सामर्थ्य भी रखते हैं और रखेंगे भी। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। जय हिंद सुरेश जी, मथुरा से रमेश बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं थोड़ा, अगर ये सांसद महोदय आपका प्रोग्राम देख रहे हो तो उनका थोड़ा सा जनरल नॉलेज में थोड़ा सा सही करना चाहता हूँ। वो जरा एक आंकड़े पर ध्यान दें कि जून 2016 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पटियाला हाउस कोर्ट में खुलेआम लिखित तौर पर स्वीकार किया है कि संभल आतंक का गढ़ बन चुका है, जब उन्होंने अलकायदा के एक एशिया प्रमुख को संभल से पकड़ा था। तो ये बात दिल्ली पुलिस ही कह रही है, जो आज सुदर्शन ने कहा। दूसरी चीज, इन्होंने कहा गली मोहल्ले का गुंडा। अगर वो देख रहे हैं तो एक बात हमारी ये सुन लें, भले ही या जो दिल्ली के आलीशान बंगले के किसी 5 स्टार होटल में रहते होंगे, लेकिन उन्हें सांसद बनाने में गली मोहल्ले के वोटों का, गली मोहल्ले के लोगों का योगदान रहा होगा। और कभी वो गली गली पैदल घूमे होंगे गलियों में कि मुझे सांसद, ये तो खैर ये वहां के सांसद नहीं है, उच्च सदन कहे जाने वाले राज्यसभा के सांसद है। अगर उच्च सदन की ये स्थिति है तो निचले सदन की क्या हो सकती है हम समझ सकते हैं। ऊपर अगर इतनी गिरावट है तो नीचे क्या हो सकती है वो भी समझ सकते हैं। हम पूरे सदन को नहीं कह रहे, उनके अंदर के ऐसे सदस्यों पर कह रहे हैं। अगले कॉलर। जय हिंद। सूर्य जी जय हिंद। मैं थाने भाईंदर से दिलीप दवे बात कर रहा हूँ। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको सत्य की जीत के लिए बधाई देता हूँ। धन्यवाद। और दूसरा मैं कहता हूँ कि जैसे आपको गिरफ्तार किया तो बाबर की औलाद को क्या कुछ नहीं किया। और दूसरा मैं बोलता हूँ कि धनंजय भाई जैसे आप जैसे को ये जेल में डाल दे तो ये ओवैसी जैसा खुले अपने भारत के खिलाफ बोलता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करता है? इनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद। बोलिए। सुदर्शन न्यूज पर कुछ बोलना चाहता था। बोलिए, आप लाइव में जुड़ चुके हैं। अच्छा, बोलिए। हेलो, क्या कहना है आपको? मेरा नाम कुलदीप भट्ट है, मैं वैली से बोल रहा हूँ। मैं कश्मीरी पंडित हूँ। हाँ। वैली में जो हो रहा है इतना 27 साल से, इसकी पूरी डेमोग्राफी का कोई ना कोई सोल्यूशन है। मैं कैसे सुदर्शन जी से सुरेश जी से मिल सकता हूँ? आप मेरे से ही बात करें। इस कार्यक्रम के बाद इसी नंबर पर बात करके आप आइए। आप जब चाहे, हिंदुस्तान में जो दलित, पीड़ित, शोषित, अत्याचारित ऐसे लोग हैं उनके लिए ही ये चैनल बना हुआ है, और इसलिए देश में जहाँ पर भी ये समस्या है वहाँ पर हम आने के लिए तैयार हैं।
एक हमारी ये स्पेशलिटी भी बन गई है। बाकी काम भी हम करते हैं जो हमने आपको बताए, लेकिन जो बाकी चैनल नहीं करते वो काम हम करते हैं और उसके लिए किसी भी खतरे को मोलने के लिए तैयार रहते हैं। अगले कॉलर, जय हिंद। चलिए, शायद कॉलर से संपर्क टूट गया है। खुराना जी के पास चलते हैं। खुराना जी, आखिर जो टाइटल आज के बिंदास का है उस पर आते हैं। कार्यक्रम के आखिर तक हमको अभी जाना है, सुदर्शन के इतने दुश्मन क्यों बढ़ रहे हैं? नहीं, मैं एक, क्योंकि समय कम है, मैं एक बात संभल पुलिस के लिए कहना चाहता हूं आपकी अनुमति से। देखिए, संभल पुलिस मेरी दृष्टि में आप उसी आतंक से पीड़ित हैं जो वहां चल रहा है। अभी एक कॉलर ने भी कहा, मेरा यह कहना है कि संभल पुलिस के जिस भी अधिकारी ने किसी भी दबाव में जो FIR कर दी, मेरे को ये मालूम है कि जिस दिन उस अधिकारी या संभल की पुलिस पर इस आतंक का प्रेशर आएगा तो आप भी खड़े होंगे उनके लिए। हाँ, ये तो मैं, जिसने FIR लिखी है ना, ये उसको भी पता है। नहीं, ये मैं भी कहना चाहता हूं कि ये मैं भी खड़ा होऊंगा और सारा देश खड़ा होगा, क्योंकि देखिए, देश के रक्षक तो पुलिस है। उस पर एक किसी हो बहुत, सकता है। मैं पिछले 3 दिन मुझे यात्रा के दौरान उनसे काफी बातें करने का मौका मिला। इस देश में सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो वो पुलिस है। उनके पास सोने के लिए, खाने के लिए टाइम नहीं है। मैं 15 दिन से उनके ऊपर इतना अत्याचार उनके सीनियर ऑफिसर भी करते हैं। इस पूरे मसले को सॉल्व करने का क्रेडिट लेने वाले सीनियर ऑफिसर है, लेकिन जो साधारण 12 घंटे 16 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है पुलिस। कुछ नहीं है 16 घंटे, 44 घंटे जागने वाले लोग मैंने देखे। एक अंतिम सवाल, सुदर्शन के दुश्मन क्यों बढ़ रहे हैं? सुदर्शन के दुश्मन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि राष्ट्र के दुश्मन बढ़ रहे हैं और सुदर्शन राष्ट्र की आवाज उठा रहा है। सीधी सी बात है। और वो राष्ट्र के शत्रु बढ़ते हैं, वे शत्रु नहीं चाहते कि एक विरोध जो राष्ट्र का जो बात उठ रही है उसको दबाना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके से दबाना चाहते हैं। यही 2 लाइनों में सीधा ये कारण है। चलिए, हमने संभल के मुद्दे को काफी उठाया। हम संभल के चैनल तो है नहीं, हम तो पूरे हिंदुस्तान के चैनल है, राष्ट्रीय समाचार चैनल, लेकिन हम संभल को हमने एक मुद्दे के तौर पर इसलिए उठाया क्योंकि उस लंबे अभियान का, बड़े अभियान का, जिसको हम भारत में विभिन्न मिनी पाकिस्तान कहते हैं, उसका एक हिस्सा था। और संभल की बात हम आगे भी करते रहेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब हम अगले पड़ाव पर जाएंगे। अगर आपके पास भी यही समस्या है तो हमको लिखकर भेजिए, मैं आपके पास आऊँगा, हमारे रिपोर्टर की टीम आपके पास आएगी, आपके सत्य को, तथ्य को हम दुनिया के सामने दिखाएंगे, बताएंगे। एक सांसद तो क्या, कोई भी आपके लिए आवाज उठाने पर हमारे खिलाफ बोलता है, फिर भी हम बोलते रहेंगे। जब तक सत्य का साथ देना है तब तक किसी के साथ भी टकराने के लिए तैयार ही रहेंगे। हम आपके साथ हैं, आशा करते हैं कि आप भी हमारा साथ दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।